उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से रेलवे के खिलाफ साजिश रची गई है। ट्रेन को उड़ाने की ये साजिश रची गई थी। कानपुर में जहां कालिंदी एक्सप्रेस को पलटने के लिए ट्रैक पर भरा हुआ एलपीजी सिलेंडर रख दिया गया था, वहीं ट्रैक के बगल में पेट्रोल से भरी बोतल रखी गई थी, झोले में बारूद रखा गया था और माचिस भी रखी गई थी। साजिश के इन सबूतों को देखकर साफ समझा जा सकता है कि कानपुर में भी गोधरा वाली साजिश की जानी थी। क्या सिलेंडर में धमाके के साथ ट्रेन को उड़ाने की साजिश थी? मौके पर मिली पेट्रोल से भरी बोतल और माचिस क्या इसी साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं? और हाल के दिनों में कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जब भारतीय रेलवे को निशाना बनाने के लिए ये साजिश रची जा रही है और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लेकिन ये बहुत ही हैरान करने वाली, चौंकाने वाली खबर है। जरा सोचिए, कालिंदी एक्सप्रेस को उड़ाने की साजिश आखिर कौन कर रहा था? क्योंकि जो सबूत सामने मिले हैं वो तो इस बात की ओर इशारा करते हैं। तो कानपुर में ट्रेन को उड़ाने की जो साजिश हुई वो अनवरगंज कासगंज रेल रूट पर, जहां रविवार रात को भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस के सामने सिलेंडर रखा मिला। ट्रेन की जरा सोचिए, इतनी स्पीड थी कि रोकते रोकते भी सिलेंडर से ट्रेन जा टकराई। आपको जानकारी दे तो ट्रैक पर रखा गया था एलपीजी सिलेंडर और बहुत कम स्पीड करने के बावजूद भी उससे जाकर टकरा गई। तेज धमाके की आवाज के बाद ड्राइवर ने ट्रेन को रोक लिया। वो तो वक्त रहते ट्रेन रुक गई, वरना बहुत बड़ा हादसा सामने आ सकता था, जिसकी मंशा से सिलेंडर को रखा गया था। ट्रैक पर लोहे जैसी वस्तु के रगड़ने के निशान भी मिले हैं। हादसे की जगह पेट्रोल से भरी बोतल भी बरामद हुई। आप सोचिए जरा, कितनी बड़ी ये पूरी की पूरी प्लानिंग की गई थी लोगों की जान लेने के लिए। घटनास्थल पर झोले में बारूद तक रखा गया था और उसके बगल में माचिस रखी हुई थी। बारूद, माचिस, पेट्रोल, सिलेंडर, आप समझ सकते हैं ये सब कुछ किस मंशा के साथ वहां रखा गया। बारूद और माचिस जो मिला है, अब इन तमाम चीजों की जांच की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कौन है इन साजिशों के पीछे जो एक के बाद एक ट्रेनों के लिए की जा रही है। सिलेंडर से तेज आवाज के साथ टक्कर हुई, जिसके बाद लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका, गार्ड को खबर दी। फिर खबर मिलने पर कन्नौज आरपीएफ की टीम जांच करने पहुंची। मौके से करीब 200 मीटर दूर एलपीजी सिलेंडर बरामद किया जो कि भरा हुआ था। और हादसे की सूचना मिलने पर आरपीएफ और यूपीएसटीएफ की टीम ने घटनास्थल की जांच की है। हादसे की साजिश की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ कानपुर कमिश्नरेट में शिवराजपुर थाने में बीएनएस विस्फोटक अधिनियम और रेलवे अधिनियम के तहत देखिए कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं वो हम आपको बता रहे थे। पूरी डिटेल लिखी गई है कि ड्राइवर ने खबर दी कि गाड़ी के इंजन से गैस सिलेंडर टकराई है और देखिए कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। उसमें साफ देखा जा सकता है जिसमें कि विस्फोटक अधिनियम, रेलवे अधिनियम के तहत एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है। साजिश की जांच कर रही आरपीएफ का कहना है कि आतंकी घटना से फिलहाल इनकार नहीं किया जा सकता। ये धाराएं देखिए मैं आपको दिखा रहे 287, इसके अलावा भी और पूरी जो डिटेल है वो एक एक करके सामने रखी गई कि कांच के बोतल में क्या था। सफेद रंग का बैग लगा था। 125, 4, 9B, 150, 151 और 152 धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। ये रेलवे की अथॉरिटीज़ के द्वारा 8:30 बजे के आसपास जो है वो सूचित किया गया कि एक ट्रेन जो प्रयागराज से भिवानी की तरफ जाती है और इस रूट से जो है वो गुजर रही थी। तभी ड्राइवर को जो है वो ट्रैक पे एक सिलेंडर दिखा और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। उससे संभवतः टकरा करके सिलेंडर जो है वो साइड में गिर गया और इसके बाद जो है वो ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी रही। फिर आरपीएफ के लोग आए, उन्होंने जो है अपना मौका मुआयना किया और लोकल पुलिस को सूचित किया। एक सिलेंडर डैमेज पोजीशन में मिला है और कुछ और मटेरियल भी, ऑब्जेक्टेबल मटेरियल मिला है। सभी की जो है समीक्षा की जा रही है। जिस तरह से ट्रेन को पलटाने की कोशिश करें, क्या उससे आतंकी साजिश की बू नहीं आ रही है? अभी सभी बिंदुओं पर जो है वो हमारी टीमें जांच कर रही हैं और जो हमारी फोरेंसिक की टीम है वो बहुत डिटेल्ड में जो है वो पूरे घटनास्थल को बारीकी से देख रही है। और हमारी संवाददाता भावना किशोर हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। भावना, हाल के दिनों में कई बार ऐसे मामले सामने आए जिसमें साफ साफ समझा जा सकता है और जांच के दौरान ये पता भी चला कि जानबूझकर रेलवेज को निशाना बनाने की ये पूरी साजिश रची गई थी। सबसे अहम सवाल है कि आखिर कौन है जो इस तरह से टारगेट कर रहा है, क्या मंशा है? और इस जो अभी हालिया घटना सामने आई है कानपुर की, इसको लेकर क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, यूपी में ये कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी कई बार रेलवे ट्रैक्स पर इस तरह के सामान जो है, इस तरह की वस्तु जो है वो मिले हैं जो इशारा करते हैं कि आखिर कौन है जो चाहता है कि रेलवे को नुकसान पहुंचे, कौन चाहता है कि बड़े एक्सीडेंट्स हो और लोगों की जाने जाए। अब देखिए, कल शाम 8:30 बजे की घटना है कि किस तरह से कानपुर से ट्रेन निकलती है भिवानी के लिए और कानपुर से चलने के थोड़ी ही दूरी बाद जब लोको पायलट को ट्रैक पर एक सिलेंडर दिखता है और इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बाद भी वो
इंजन जो है वो सिलेंडर से टकराती है और काफी तेज धमाका भी होता है। अब सोचिए जिस तरह से जो संवेदनशील सामान जो मिले हैं ट्रैक पे, ना ही केवल सिलेंडर बल्कि माचिस मिला है, पेट्रोल से भरे हुए कई सारे बॉटल जो है वो पुलिस ने बरामद किए हैं, जो इशारा करते हैं कि कोई बड़ी घटना की साजिश उस वक्त रची जा रही थी। अब आप सोचिए कि कितने बड़े सवाल है कि आखिर इतनी बार बार क्यों इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। इसके साथ ही अगर बात करें तो एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसके साथ ही जो जितने भी सामान बरामद हुए हैं फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। रेलवे इस पूरे मामले को काफी गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि इसके पहले भी आपको कुछ दिन पहले याद होगा कि गोंडा में किस तरह से ट्रैक पे एक लोहे के मजबूत, आपने देखा हो क्या क्या चीजें प्राप्त हुई थी, जिससे जो इशारा करती है कि आखिर कोई तो है जो नुकसान पहुंचाना चाहता है। और अगर बात करें अभी इस वक्त की, तो रेलवे की तरफ से यही जानकारी मिली है कि सभी चीजों को बरामद करके फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। मौके पर इस वक्त फॉरेंसिक की टीम मौजूद है, इसके साथ आरपीएफ की टीम मौजूद है, यूपी पुलिस वहां पर मौजूद है। इसके साथ आसपास के इलाकों में जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है कि उस वक्त 8:30 बजे के दौरान वहां पर पता लगे जो बार बार ऐसी दुर्घटनाओं को आमंत्रित देती चीजों को रखते हैं रेलवे ट्रैक पर और बड़े हादसों को निमंत्रण देते हैं। वो तो खुशकिस्मती थी और मुस्तैदी थी ड्राइवर की, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। शुक्रिया भावना आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने का। और कानपुर मंडल में बीते 24 दिनों में देखिए तीसरी बार ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश हो चुकी है। 3 में से 2 साजिशें कानपुर कासगंज रेल मार्ग पर, तो एक साजिश कानपुर झांसी रेल मार्ग पर रची गई, यानी कि कानपुर के ही आसपास। 16 अगस्त को कानपुर से अहमदाबाद को चली साबरमती एक्सप्रेस बोल्डर से टकराकर डीरेल हो गई थी। उसके इंजन समेत 22 कोच डीरेल हो गए थे। जांच में यह पता चला कि पटरी का टुकड़ा बोर्ड से बांध दिया गया था। उसके बाद बीती 24 अगस्त को फर्रुखाबाद से कासगंज जा रही पैसेंजर ट्रेन को आगे ट्रैक पर लकड़ी का गट्टा रख दिया गया था डीरेल करने के लिए। और कल यानी कि रविवार देर रात को कासगंज रूट पर ट्रैक पर भरा सिलेंडर रखकर न सिर्फ पलटाने की साजिश की गई, बल्कि मौके से भरी पेट्रोल की जो बोतल मिली है उसे बड़ी साजिश की आशंका भी गहराती जा रही है। तो बीते 24 दिनों में हुए ये रेल हादसे ट्रैक से जुड़े हुए हैं। रेलवे की खुफिया एजेंसी भी साजिश से इनकार नहीं कर रही। और अब कालिंदी एक्सप्रेस को उड़ाने और पलटाने की साजिश को लेकर आरपीएफ ने कहा कि आतंकी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कौन कर रहा है ये साजिश। और कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको और भी मैं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई दूं, तो देखिए जरा सबसे अहम सवाल तो यही है कि आखिर कौन इस तरह की साजिशें रच रहा है। जब ट्रेन दौड़ती है पूरी रफ्तार के साथ, तो जानबूझकर पिछले 24 दिनों में 3 बार ऐसी साजिश रची गई है। और इसको इससे समझिए कि 2 बार कानपुर और कासगंज रेल मार्ग पर यह साजिश रची गई और हर बार यही कोशिश की जो बोगियां हैं वो डीरेल हो जाए, इस तरह से चीजें रख दी जाती हैं। और तीसरी बार यानी कि कल रात को कानपुर झांसी रेल मार्ग पर जिस तरीके से ये रखा गया है सिलेंडर भरा हुआ, उसके अलावा पेट्रोल भरी हुई बोतलें, बारूद, माचिस, ये सब कुछ रखा जाना साफ साफ समझने के लिए काफी है कि किस मंशा के साथ ये सब कुछ किया जा रहा है।